हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है 24 जैन शिफ्ट 1 का। एज्यूम दैट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैव इक्वल मासेज। मास ऑफ अ न्यूक्लियन is 1.6 into 10 to the power minus 27 kg and radius of nucleus is 1.5 into 10 to the power minus 15 a to the power 1 by 3 मीटर। ओके, यहाँ पर a हो गया मास नंबर जिसको हम न्यूक्लियंस भी बोलते हैं। ठीक, the approximate ratio of nuclear density and water density is n into 10 to the power 13। मतलब कंक्लूजन ये हुआ कि आपको न्यूक्लियर डेंसिटी और वाटर डेंसिटी का रेशियो लेना है। रेशियो में जो ये n जो इंटीजर जो भी आएगा उसका वैल्यू कितना होगा ये बताना है। ठीक है, तो बस उसके लिए आपको डेंसिटी का रेशियो लेने के लिए आपको डेंसिटी मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो वाटर की डेंसिटी की बात करें हम लोग, तो वाटर की डेंसिटी तो हम लोग को मालूम होता है 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब होता है। तो इसके डेंसिटी में कोई दिक्कत नहीं है। अब न्यूक्लियर डेंसिटी की बात करें हम लोग, तो न्यूक्लियर डेंसिटी, तो देखिए न्यूक्लियर डेंसिटी हम लोग क्या लिखेंगे। सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ यहाँ समझा दूँ कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों होते हैं, और प्रोटॉन जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है जितने न्यूट्रॉन है दोनों को कंबाइंडली क्या बोलते हैं हम लोग, मास नंबर, दैट इज न्यूक्लियन, है ना, न्यूक्लियन। तो मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पर, है ना, अगर बोलूँ कि एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे 2, तो ए का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, या फिर आप ऐसे, अब इसमें पूछा जाए कि मास टोटल कितना होगा बताइए, इस न्यूक्लियस का मास कितना होगा। तो न्यूक्लियस का मास देखिए, इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है, तो न्यूक्लियस का अगर आपको सिर्फ मास लिखना है तो आप क्या लिखोगे कि टोटल 2, भाई टोटल तो इसमें दोनों मिला के 2 है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनटू मास ऑफ या तो प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन, क्योंकि दोनों का मास क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो दोनों का मास अलग अलग लिख के ऐड करो। ठीक है, या फिर दोनों सीधे दोनों को ऐड करके 2 कर दो, इनटू में किसी एक का मास से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ भी करेंगे हम लोग कि टोटल मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। ओके, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, तो मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों तो सेम ही है, इनटू टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियंस दैट इज मास नंबर ए अपॉन वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, बट आर क्यूब जो है ना, यहाँ पे हम क्या आर क्या पुट करेंगे, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मास दिया हुआ 1.6, पहले मास रख दूँ 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 इंटू न्यूक्लियंस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो शायद ये कैंसिल हो जाए मे बी। तो देखिए 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो आर क्यूब की जगह पे, अब आर की जगह पे आप रखेंगे 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15, क्योंकि रेडियस यही दिया हुआ है, इंटू ए टू द पावर 1/3। ए यहाँ पर क्या है, मास नंबर, उसका होल क्यूब करोगे। ओके, तो यहाँ से जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस आएगा, ये देखिए आएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 इंटू मास नंबर डिवाइडेड बाई ये 4/3 का जो 3 है ना, ये आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3। ओके, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद ये 4 पाई इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 1.5 जो है ना उसका क्यूब कर देते हैं, और ये 10 टू द पावर माइनस 45 हो जाएगा, क्योंकि 10 टू द पावर माइनस 15 का क्यूब करोगे तो 10 टू द पावर 45 होगा, और ए टू द पावर 1/3 का क्यूब करोगे तो ए आएगा, तो ए से ए यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 10 का कुछ पावर्स भी कैंसिल होगा, तो 10 का अगर कुछ पावर कैंसिल होगा तो हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से 1.6, ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 1.6 और 1.5 को ना एक कैंसिल कर सकते हैं, मतलब अप्रॉक्स में कैंसिल हो ही जाएगा। ओके, तो ये 3 इंटू 1, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे 3 बचेगा, बाकी सब तो कैंसिल हो गया, इंटू 1 लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई 4 पाई, मतलब 4 पाई का मतलब क्या हुआ, 3.14 इंटू 4 दैट इज 12.56 इंटू 1.5 का अब स्क्वायरिंग बचेगा ना सिर्फ, क्योंकि एक तो 1.5 कैंसिल कर दिया मैंने अप्रॉक्स में, तो ये 2.25 होगा, इंटू 10 टू द पावर 27 तक तो कैंसिल हो चुका है, तो सिर्फ क्या बचेगा 10 टू द पावर माइनस 18 रिमेनिंग रहेगा। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करें और इसका रेशियो लें, तो देखिए क्या हमें यहाँ से मालूम होगा,
तो यहाँ से मालूम हो जाएगा 3, ठीक है, और इधर में 12.56 और ये 10⁻18 भी ऊपर आ जाएगा। तो एक मिनट में यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ ज़रा, ये आ जाएगा 12.56 इंटू 2.25, दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा ये 28.26। ओके, तो अब मैं इसको 30 इंटू 10⁻17 लिख सकता हूँ और इसको 28.26 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 30 डिवाइडेड बाई 28.26, ठीक है। तो ये देखो मैंने क्या किया है बच्चों यहाँ पर, कि मैंने यहाँ पर अप्रॉक्स में सब कुछ कैंसिल किया ना, यहाँ पर सब कुछ अप्रॉक्स में कैंसिल किया ये सब, ठीक है। तो अप्रॉक्स में किया तो ये भी अप्रॉक्स में आंसर आएगा। तो ये अप्रॉक्स में आपको लेना पड़ेगा, एग्जैक्ट लोगे तो फिर मैच नहीं करेगा। तो अप्रॉक्स में आप इसको मान के चलिए कि ये आएगा 1.1 इंटू 10⁻17, ठीक है। ये डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस हो गया। बट आपसे रेशियो पूछा गया, किसका किसका रेशियो पूछा गया, तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस और वाटर का, ठीक है। तो आप लिखेंगे डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो अप्रॉक्स में 1.1 इंटू 10⁻17 डिवाइडेड बाई वाटर की डेंसिटी 10⁻3। तो ये कैंसिल करें हम लोग, तो कैंसिल करते ही यहाँ से क्या मिलेगा 1.1 इंटू 10⁻14। ओके, तो अब एक बार हम लोग यहाँ से इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें, तो 11 इंटू 10⁻13 कर देते हैं, ठीक है। तो जो रेशियो आया वो 11 इंटू 10⁻13 और यहाँ पर क्या है n इंटू 10⁻13, तो n पूछा है तो कंपेयर कीजिए, n इंटू 10⁻13 दिया हुआ और n पूछ रहा है, तो n का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से कंपैरिजन करने के बाद 11। तो n का वैल्यू बच्चों हो जाएगा यहाँ पर 11 आफ्टर कंपैरिजन। ओके, सो हम लोग इसका क्या आंसर बोलेंगे 11।